ओके, हाय एवरीवन। पिछली क्लास में मैंने आपको माइनस एम भी पढ़ा दिया था, ठीक है। हम क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे, तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे उन टॉपिक्स पे, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट पे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने लाए हैं, और वी हैव टू डू। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। ओके, यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है बताओ। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, मतलब इस टेबल को कंप्लीट करना है आपको। ओ एच क्या है, प्लस एम है, माइनस एम है, मतलब जो है उस पर ऐसा का साइन, मतलब करेक्ट का साइन, और जो नहीं है उस पर क्रॉस का साइन। ठीक है, ये लगाना है आपको। ठीक है, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो और लगाओ। पॉज करो वीडियो को और लगाओ। आई होप आपने कर लिया होगा, मैं रुक नहीं सकता। तो जब आपका हो जाए देन यू हैव टू वॉच द सोल्यूशन। ओके, और आपको ये मानना है कि सब सब किसी के साथ रेजोनेंस में है, तभी मेसोमेरिक की बात हम करेंगे। और अगर रेजोनेंस में है ही नहीं तो फिर हम मेसोमेरिक का कोई मीनिंग वहाँ पे होगा नहीं। ओके, तो ऐसा मान के चलना है कि सारे ग्रुप्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं। सारे ग्रुप्स क्या हैं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, जो जो शो कर सकते हैं वो। ओके, सो देखो इसके पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो पक्का ही प्लस एम शो कर सकता है। क्या माइनस एम शो कर सकता है? नो। इसके पास न तो पाई स्टार होता है, न तो वेकेंट पी है, न तो वेकेंट डी है, कुछ नहीं है इसके पास, तो इसीलिए माइनस एम नहीं होगा। प्लस आई होगा? नहीं, ओ एच प्लस आई नहीं होता। माइनस आई होता है? हाँ होता है। सी एल प्लस एम होता है? हाँ होता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर होता है। माइनस एम होता है? हाँ होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। प्लस आई होता है? नो। माइनस आई होता है? यस। एन एच टू प्लस एम होगा? हाँ होगा। एन एच टू प्लस एम होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। कूद कूद के होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। अगर ये रेजोनेंस में जाए तो पक्का ही प्लस एम होगा। माइनस एम होगा? नो। प्लस आई होगा? नो। माइनस आई होगा? यस। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आई होप आपको आ रहा है। सी एच थ्री क्या होगा बताओ। सी एच थ्री प्लस एम होगा क्या? नो, क्योंकि प्लस एम होने के लिए क्या कंडीशन है, या तो लोन पेयर हो जाए या तो नेगेटिव चार्ज हो जाए। कुछ भी है क्या सी एच थ्री के पास? नहीं, तो इसीलिए प्लस एम नहीं। माइनस एम होगा क्या? नो, कुछ भी नहीं है, ना वेकेंट पी है, ना डी है, ना पाई स्टार है, कुछ नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, पाई है ही नहीं तो पाई स्टार कहाँ से? अरे सी एच थ्री में पाई है ही नहीं तो पाई स्टार कहाँ से? ठीक है, इसीलिए नहीं होगा। प्लस आई होता है? हाँ होता है। अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप्स। माइनस आई? नो। समझ में आया क्या? उसी तरह आपको सारे करने हैं, करो। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। प्लस एम? नो। माइनस एम? नो। प्लस आई? यस। माइनस आई? नो। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप? नो। प्लस एम? नो। माइनस एम? नो। प्लस आई? यस। माइनस आई? नो। NO2 माइनस एम, नॉट प्लस एम। प्लस एम नहीं होता इसके पास। क्या है देखो, पाई है तो पक्का ही क्या रहा होगा, पाई स्टार रहा होगा ना, पाई स्टार रहा होगा ना। या दूसरा तरीका चेक करने का, एक्स, ये वाई, एक्स डबली बॉन्डेड वाई है। वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स से, इसीलिए ये माइनस एम होगा। क्या प्लस आई होगा क्या? नो। NO2 इज नॉट प्लस आई, ऑफकोर्स इट इज़ माइनस आई, तो ये हो जाएगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन प्लस एम होगा? हाँ होगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है भाई, इसीलिए प्लस एम है। माइनस एम होगा क्या? नो। क्यों? क्लोरीन माइनस एम बिहेव कर सकता है, फ्लोरीन माइनस एम का बिहेव नहीं कर सकता। क्यों जानते हो? बिकॉज फ्लोरीन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। फ्लोरीन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, एंड सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैव नो वैकेंट पी ऑर्बिटल, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। ओके, एक्सेप्ट बोरोन। ओके, बोरोन के पास होता है वैकेंट पी, अदरवाइज फ्लोरीन के पास तो नहीं होता है। ना तो डी होता है, डी की तो कोई बात ही नहीं करेंगे हम, सेकेंड पीरियड में डी तो होते ही नहीं है, तो पी होता नहीं है फ्लोरीन के पास, इसीलिए ये एक्सेप्ट कर नहीं सकता इलेक्ट्रॉन्स को, तो माइनस एम नहीं होगा। प्लस आई होता है क्या फ्लोरीन? नो। खींचना जानता है, देना थोड़ी ना जानता है। माइनस आई होता है क्या? हाँ होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, सही हो रहे हैं आपके भी, आई होप आपके भी सही हो रहे होंगे। सब कुछ तो करवा ही दिया है, बस उसका एप्लीकेशन है ना। ओके, NCH3 थ्राइस पॉजिटिव, मतलब ट्राई मिथाइल अमोनियम, ये है ट्राई मिथाइल अमोनियम। क्या ये प्लस एम होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। माइनस एम होगा? नहीं। क्यों? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसके पास ये सेकेंड पीरियड है, नो वेकेंट, नो वेकेंट डी,
नो वेकेंट पी, नो वेकेंट डी, दैट्स वाई प्लस एम माइनस एम भी नहीं होगा। प्लस आई होता है क्या? नहीं। माइनस आई होता है, हाँ तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा होता है एन आर थ्री प्लस का माइनस आई, याद करो मैंने आपको पढ़ा रखा है। यस और नो? ओके। पी एम ई थ्री प्लस एम होगा क्या? नो, क्योंकि फॉस्फोरस के पास कोई लोन पेयर नहीं है या नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। प्लस एम नहीं होगा। माइनस एम होगा क्या? हाँ होगा, क्योंकि इसके पास क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो माइनस एम होगा। प्लस आई होगा क्या? माइनस एम कब होगा? जब रेजोनेंस में होगा उसका डी ऑर्बिटल, तब। ऐसे ही मुंह फाड़ के कहीं पे भी माइनस एम मत बोल देना, माइनस आई कर जाएगा, अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो माइनस आई का काम कर जाएगा। प्लस आई होगा क्या? नहीं। माइनस आई होगा क्या? हाँ होगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है, खींचना ही पसंद करेगा। एस आर टू प्लस, इसके पास कोई लोन पेयर है क्या? नहीं, ठीक है। ये प्लस एम का काम कर सकता है क्या? बोलो। हाँ कर सकता है, जरा देखो ध्यान से, जरा देखो ध्यान से। इसके पास क्या है बताओ, क्या हुआ यार? एस आर टू प्लस कैसा होता है देखो, एस आर टू प्लस कैसा होता है? इसके पास दो लोन पेयर रहे होंगे, बोलो। एक, दो, तीन, होते कितने हैं? एक ही लोन पेयर रहा होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक लोन पेयर तो ऑलरेडी चला गया है, सुनो ध्यान से जरा ये। देखो एस आर टू कुछ ऐसा होता है भाई, ठीक है। दो लोन पेयर में से एक ही लोन पेयर किस में जाता है? रेजोनेंस में। बाद बाकी कहाँ पे रहता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर नहीं सकता, दैट्स वाई प्लस एम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। माइनस एम होगा क्या? बोलो। माइनस एम होगा क्या? माइनस एम होगा, बिल्कुल होगा। इसके पास क्या है? डी है, तो वैकेंट डी है, तो माइनस एम जरूर होगा। प्लस आई, प्लस आई होगा क्या? बोलो। प्लस आई होगा, अरे बोलो ना, प्लस आई होगा क्या? नहीं, एस आर टू प्लस प्लस आई नहीं होता, माइनस आई होता है। इज इट क्लियर? ओके। सी ओ एच पाई स्टार है, देखो एक्स डब्ल्यू बॉन्डेड वाई वाई, मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव। प्लस एम तो नहीं है, माइनस एम हो सकता है अगर रेजोनेंस में हो। प्लस आई नहीं होता, माइनस आई होता है। सी ओ सी एस थ्री प्लस एम कभी नहीं होगा, माइनस एम बिल्कुल होगा। पाई स्टार की एबिलिटी है, देखो पाई स्टार की एबिलिटी है, पाई स्टार की एबिलिटी है, ठीक है। इसीलिए माइनस एम का काम कर सकता है अगर वो रेजोनेंस में हो तो। क्या प्लस आई होगा क्या? नहीं। माइनस आई होगा क्या? हाँ। सीओ नेगेटिव, यस। पाई स्टार है, मतलब पक्का ही रेजोनेंस में अगर होगा तो प्लस एम तो नहीं करेगा, बट माइनस एम जरूर करेगा। प्लस आई होता है क्या? हाँ होता है, देखो ये सीओ नेगेटिव है, सीओ नेगेटिव एक प्लस आई होता है भाई, सीओ नेगेटिव एक प्लस आई होता है, ठीक है। माइनस आई नहीं होता है ये, ठीक है। ऑफ कोर्स इसका जो माइनस एम रहा होगा वो वेरी वीक, वेरी वीक, क्योंकि यहाँ पे ओ नेगेटिव है, ये ओ नेगेटिव, इस पे जो डेल्टा पॉजिटिव होगा, इस कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव इंक्रीज कर रखा होगा उसको ये घटा देगा, उसको ये क्या कर देगा? घटा देगा, क्योंकि इसका डोनेटिंग टेंडेंसी, ओ नेगेटिव का डोनेटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है। इजंट इट? यस और नो? टेल मी। मैंने आपको ऑर्डर भी बताया था, उसमें सबसे लास्ट में आया था कार्बोक्सिलेट आयन, वेरी वीक माइनस एम, बट यस माइनस एम से वो कर सकता है। और प्लस आई होता है, हाँ होता है प्लस आई, और माइनस आई नहीं होता है। ओ सी एच थ्री प्लस एम होगा क्योंकि इसके पास है लोन पेयर, माइनस एम नहीं होगा, प्लस आई नहीं होगा, माइनस आई होगा, ठीक है। आपको मैंने पढ़ा रखा है। ओ सी एच थ्री, यस लोन पेयर है, देखो यही लोन। आप कोई बोलेगा यहाँ पे पाई स्टार भी तो है, तो माइनस एम क्यों नहीं? अरे भाई यहाँ पे फ्री वैलेंसी है, मतलब रेजोनेंस में ये पार्ट है, ये ऑक्सीजन है उस पाई सिस्टम या किसी के साथ रेजोनेंस में, तो इसको प्रायोरिटी देंगे ना कि इसको, ठीक है। ऐसा मत समझना कि देखो यहाँ भी पाई स्टार है तो माइनस एम, नो, हमें इसको प्रायोरिटी देना भाई, पहले लोन पेयर जो कनेक्ट है
ये कनेक्ट होगा किसी पाई सिस्टम के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन कनेक्ट होगा किसी पाई सिस्टम के साथ, तो इसीलिए प्लस एम माइनस एम नहीं, प्लस आई नहीं, माइनस आई यस, ठीक है। 17 देखो इस बार ये कनेक्ट है पाई सिस्टम के साथ, तो इस बार पाई स्टार रेजोनेंस में आ जाएगा, तो प्लस एम तो नहीं हो पाएगा, माइनस एम हो पाएगा। सिमिलरली देखो लोन पेयर है, लेकिन इस बार वो कॉन्जुगेशन से बाहर होगा। समझ में आया क्या? पाई सिस्टम से मान लो ये अटैच है, तो पाई सिस्टम से तो ये डबल बॉन्ड वही रेजोनेंस करेगा ना भाई, ये लोन पेयर कहाँ से रेजोनेंस करेगा, ठीक है, उस पाई सिस्टम के साथ। इस पाई सिस्टम के साथ ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर सकता। अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर सकता, ये वाला ठीक है, ये लोन पे रेजोनेंस नहीं कर सकता, तो प्लस एम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये माइनस एम जरूर होगा। क्यों? एक्स डब्ल्यू बॉन्डेड वाई, वाई की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा, या इसके पास क्या है, पाई स्टार है। प्लस आई होगा क्या? नहीं, माइनस आई होगा। हाँ होगा, क्योंकि सी ओ है, सी ओ वाला ग्रुप आता है तो माइनस आई होता है। सिमिलरली एन एच, तो देखो इसके पास लोन पेयर है, पक्का ही क्या होगा, ये प्लस एम की तरह काम करेगा, माइनस आई नहीं, माइनस एम नहीं करेगा, प्लस आई नहीं करेगा, माइनस आई करेगा। सी ओ एन एच देखो यस, ये पाई स्टार डायरेक्ट जुड़ेगा पाई सिस्टम से, ये जुड़े, ये जुड़ेगा, ठीक है, ये जुड़ेगा, ये पाई सिस्टम से, ये सी ओ अटैच है ना, अरे हाँ या ना, तो एक्स डब्ल्यू बॉन्डेड वाई, वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और ये डबल बॉन्ड ओ पाई सिस्टम के साथ, मान लो पाई सिस्टम के साथ अटैच है या किसी नेगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में, तो पक्का ये रेजोनेंस में होगा, तो माइनस एम करेगा, प्लस एम नहीं करेगा, माइनस एम करेगा, ठीक है। ऐसा मत समझना कि लोन पेयर है तो प्लस एम कर जाएगा, नहीं भाई, जिस जहाँ पे फ्री वैलेंसी लगा है वो देखो वहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये माइनस एम ग्रुप है, तो इसीलिए माइनस एम करेगा, प्लस एम नहीं करेगा। प्लस आई करेगा क्या? नहीं, माइनस आई, हाँ बिल्कुल। एनओ इसे बोलते हैं नाइट्रोसो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नाइट्रोसो ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनओ को, एन डबल बॉन्डो को नाइट्रोसो ग्रुप। देखो 3 बॉन्ड बना रखा है नाइट्रोजन ने, इसके पास लोन पेयर है, पक्का ही ये प्लस एम का काम कर सकता है। माइनस एम का काम कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है। देखो एक्स डब्ल्यू बॉन्डेड वाई, वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किससे? एक्स से, या देखो पाई है, यहाँ पे पाई है, तो पक्का ही क्या रहा होगा, पाई स्टार रहा होगा। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, समझते हो ना? इसीलिए माइनस एम भी होगा। तो एनओ एक ऐसा एग्जाम्पल है जो प्लस एम भी है, माइनस एम भी है, प्लस आई नहीं होगा, माइनस आई हो जाएगा। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ब्रोमीन प्लस एम होगा, माइनस एम भी होगा, बिकॉज इट हैज़ वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। प्लस आई होता है क्या? नहीं, माइनस आई होता है। सिमिलरली आयोडीन का केस वही कहानी है, अब आप समझदार हो चुके हो। ओ नेगेटिव प्लस एम होगा क्या? हाँ, अगर ये रेजोनेंस में चला जाए, मान लो किसी पाई सिस्टम के साथ या बैक बॉन्डिंग टाइप में, तो पक्का ही ये देने के काम करेगा, और देने का काम करेगा रेजोनेंस के थ्रू, तो प्लस एम हो जाएगा। माइनस एम होगा क्या? नहीं, औकात नहीं है लेने की, इसीलिए ले नहीं सकता, तो इसीलिए माइनस एम नहीं होगा। और रही बात आपके प्लस आई की, तो यस ये प्लस आई होता है। ओ नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ प्लस आई, नॉट माइनस आई, ठीक है। सिमिलरली एन एच माइनस वही कहानी है, प्लस एम होगा, माइनस एम नहीं होगा, प्लस आई होगा, माइनस आई नहीं होगा। एन सी एच थ्री, सी एच थ्री, ये डाइमिथाइल अमीन वाला केस, देखो लोन पेयर है इसके पास, पक्का ये रेजोनेंस में जा सकता है, प्लस एम होगा, माइनस एम नहीं होगा, औकात नहीं है लेने की, कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल होता नहीं है नाइट्रोजन के पास, प्लस आई नहीं होगा, माइनस आई होगा। एन एफ थ्री प्लस, देखो कोई वैकेंट पी वैकेंट डी नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, नो वैकेंट पी या वैकेंट डी, कोई वैकेंट पी वैकेंट डी नहीं है, तो प्लस एम तो नहीं होगा। क्यों? लोन पेयर भी नहीं है, वैकेंट पी वैकेंट डी है नहीं, तो माइनस एम भी नहीं होगा, प्लस आई नहीं होता है, माइनस आई होता है। एन एफ थ्री सबसे तगड़ा माइनस आई, सिक्वेंस में मैंने आपको लिखा रखा था। देखो ये पाई स्टार वाला अटैच है डायरेक्ट किससे? पाई सिस्टम या किसी और जिसके साथ ये रेजोनेंस में होगा डबल बॉन्ड, ऑफ कोर्स इसके पास लोन पेयर है, बट ये थोड़ी ना अटैच है, फ्री वैलेंसी हमने यहाँ लगा रखा है, ये अटैच होगा, मतलब ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, तो ये माइनस एम। देखो एक्स डब्ल्यू बॉन्डेड वाई, देखो ये एक्स डब्ल्यू बॉन्डेड वाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई की ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से, इसीलिए क्या होगा बोलो? ये प्लस एम तो नहीं हो सकता, माइनस एम होगा, प्लस आई नहीं होगा। एस डबल बॉन्ड है, पक्का ही मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा, खींचने का ही काम करेगा, माइनस आई जरूर होगा। आ रहा है समझ में ना, या नहीं आ रहा है बोलो? आ रहा होगा, आई होप।
Cn ऑफ कोर्स प्लस एम नहीं होता है, माइनस एम होता है, प्लस आई नहीं होता है, माइनस आई होता है, क्योंकि पाई है तो पक्का ही क्या रहा होगा, पाई स्टार रहा होगा, पाई स्टार रहा होगा, वो रेजोनेंस करेगा। सिमिलरली ये भी देखो, वो साइनाइड, ये इमीन टाइप, तो देखो ये प्लस एम नहीं होगा, कोई लोन पे नेगेटिव चार्ज है नहीं, माइनस एम होगा। एक्स डब्ल्यू बॉन्डेड वाई, वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसीलिए क्या होगा, माइनस एम होगा अगर रेजोनेंस में चला जाए तो। और वैसे भी दूसरे तरीका समझने का, पाई स्टार है क्योंकि पाई है, ठीक है, पाई है तो पक्का ही क्या रहा होगा, पाई स्टार रहा होगा। इजंट इट? यस और नो, टेल मी। प्लस आई होगा क्या? नहीं। sp2 कार्बन है, अगर sp3 से जुड़ जाए तो खींचने का काम करेगा। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव डेवलप करवाएगा, इसकी भूख बढ़ाएगा, ये दूसरों से खींचने का ही काम करेगा, तो माइनस आई का काम करता है, न कि प्लस आई का। सिमिलरली देखो, इसके पास लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में दे सकता है, मेजोमेरिक लगा सकता है, प्लस एम होगा क्योंकि डोनेटिंग का काम करेगा। माइनस एम होगा क्या? नहीं। नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट पी वैकेंट डी नहीं होता है। कोई बोलेगा यहाँ पे पाई स्टार तो अवेलेबल है, एक्स डब्ल्यू बॉन्डेड वाई, वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, एक्स से वो तो अवेलेबल है, तो फिर माइनस एम क्यों नहीं बोला तुमने? अरे यहाँ से देखो जुड़ा कहाँ है, ये नाइट्रोजन जुड़ा है किसी पाई सिस्टम के साथ, या नाइट्रोजन वाला चीज़ है रेजोनेंस में, नाइट्रोजन का लोन पेयर है रेजोनेंस में, ये उस सिस्टम के साथ रेजोनेंस में नहीं होगा। ये डब्ल्यू बॉन्ड मान लो यहाँ पे पाई सिस्टम है, तो इस पाई सिस्टम के साथ ये चीज़ रेजोनेंस में थोड़ी ना होगा जी, तो इसीलिए माइनस एम नहीं होगा। प्लस आई होगा क्या? नहीं। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, प्लस आई नहीं हो सकता, माइनस आई होगा। सिमिलरली इसके पास देखो लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में डोनेट कर सकता है, प्लस एम हो सकता है, माइनस एम हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि कोई वैकेंट पी वैकेंट डी पाई स्टार कुछ नहीं है। प्लस आई होगा क्या? नहीं। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस आई होगा, जरूर होगा। एसिटी सल्फर के पास लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, ये दे सकता है, प्लस एम होगा, यस होगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसकी वजह से क्या होगा, ये माइनस एम भी होगा। क्या प्लस आई होगा क्या? नहीं, प्लस आई नहीं होगा, सल्फर खींचने का ही काम करता है, ठीक है, एस आर टाइप खींचने का ही काम करता है, माइनस आई के कैटेगरी में ही आते हैं, प्लस आई नहीं होगा। और क्या होगा? माइनस आई होगा, ठीक है। एस आर याद करो, एस आर एस एच एस आर का मैंने कंपेरिजन करवाया था माइनस आई में। CF3 कोई लोन पेयर इसके पास नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, प्लस एम नहीं होगा, माइनस एम भी नहीं होगा। कार्बन के पास कोई वैकेंट पी होता नहीं है, कार्बन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, कार्बन के पास कोई वैकेंट पी वैकेंट डी होता नहीं है, कोई पाई स्टार दिख नहीं रहा है। CF3 सारे सिंगल बॉन्डेड ही है, तो हमें पाई स्टार से मतलब है, पाई स्टार है नहीं, पाई ही नहीं है तो पाई स्टार कहाँ से? प्लस आई होगा क्या? प्लस आई प्लस आई प्लस आई नहीं होगा, क्योंकि ये खींचने का काम करेगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, ये दूसरों से खींचेगा ही, तो माइनस आई का काम कर सकता है। ओके देखो, ये ऑक्सीजन वाला लोन पेयर जुड़ा है किसी पाई सिस्टम के साथ, मान लो यहाँ पे पाई सिस्टम या कोई भी रेजोनेंस कर रहा होगा, तो यही रेजोनेंस करेगा, यही डोनेट करेगा, प्लस एम काम करेगा, माइनस एम नहीं करेगा। प्लस आई करेगा क्या? नहीं, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस आई करेगा। देखो इस बार पाई स्टार वाला सिस्टम जुड़ गया, यहाँ पे एस डबल बॉन्ड ओ, एक्स वाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स कम है किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई से, तो माइनस एम का कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे पाई स्टार भी अवेलेबल है, तो ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है किसी पाई सिस्टम के साथ, तो क्या होगा? खींचने का काम करेगा, प्लस एम नहीं, माइनस एम यस। प्लस आई नो, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने ऊपर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, इसकी भूख को बढ़ाएगा, ये दूसरों से खींचना ही पसंद करेगा, इसीलिए माइनस आई। समझ में आया क्या? तो ये 35 एग्जाम्पल्स हमने आपको करवाए कि आप पहचान जाओ, अब दिक्कत ना हो। कोई भी पाई सिस्टम के साथ अगर मैं जोड़ दूं किसी भी ग्रुप को, तो क्या आप बता सकते हो कौन सा प्लस एम है, कौन सा माइनस आई है, कौन सा माइनस एम है, कौन सा प्लस आई है? यस और नो, टेल मी, बता सकते हो ना? ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, क्या बोल रहा है? कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। मैंने आपको उसी दिन बताया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम पावर या EDG ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे
बेंजीन के साथ रेजोनेंस करके बेंजीन में ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। अगर बढ़ाएंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ेगी। तो प्लस एम पावर चेक करना है आपको, जिसका सबसे ज़्यादा प्लस एम पावर वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। किसमें? बेंजीन रिंग में। फर्स्ट में क्या आएगा बताओ? फर्स्ट में आएगा आपका 2 का सबसे ज़्यादा। क्यों? नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर डोनेटिंग, ठीक है। तो 2 सबसे ज़्यादा, ये सबसे जल्दी बढ़ाएगा। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, ठीक है ना? अरे समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो सबसे ज़्यादा किस में बढ़ी है? NH2 वाले में, एनिलीन में, फिर फिनॉल। क्यों? क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी डोनेट करेगा। अब देखो यहाँ पे भी लोन पेयर है, क्या ये भी डोनेट करके मान लूँ क्या? नहीं, मैंने आपको बताया था क्लोरीन का -I डोमिनेट करता है किससे? प्लस एम से। तो ये खींचेगा, ये खींचेगा, लेकिन इसको देखो, इसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो खींच सकता है क्या? नहीं। इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज़्यादा होगा बेंजीन में। क्यों? क्योंकि इसमें कोई खींचने वाला ग्रुप नहीं लगाया है। बट क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन खींच रहा है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम हो जाएगी, इसीलिए 3, फिर लास्ट में 4। क्लोरीन का सबसे कम क्यों आया क्लोरोबेंजीन का? बिकॉज मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्लोरीन के केस में -I, हैलोजन के केस में -I डोमिनेट करता है किससे? प्लस एम से, ठीक है। प्लस एम हार जाता है, -I जीत जाता है। यस और नो? सेकेंड में क्या आएगा बताओ? सेकेंड में देखो ये OH है, वो इसके पास भी लोन पेयर, ये भी डोनेट कर रहा है, 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 सब डोनेट कर रहा है। देखो नाइट्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो 3 का सबसे ज़्यादा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऑर्डर किसका? सेकेंड का, ठीक है। 3 का सबसे ज़्यादा क्योंकि नाइट्रोजन है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब उसके बाद OH और OR, तो OH OR में किसका प्लस एम ज़्यादा? OH का प्लस एम ज़्यादा, तो वो ज़्यादा डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ाएगा बेंजीन में, तो 1। तब कौन? 2, फिर कौन? 4। अब आपके मन में सवाल, भाई 4 को क्यों तुमने लास्ट में रखा? याद करो, मैंने बताया था ये थर्ड पीरियड का है, यहाँ पे 3p 2p ओवरलैपिंग हो रहा है, ये 3p ये 2p नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इसीलिए इसका प्लस एम सेकेंड पीरियड वालों से तो कम ही होगा। तो अगर कम प्लस एम पावर है तो बेंजीन में कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो 4 इसीलिए सबसे लास्ट में आया। ये भी हो गया, ये भी हो गया। आपका हो रहा है क्या? मैच कर रहा है आंसर? कर रहा है तो वेरी गुड, ठीक है। सिमिलरली देखो नाइट्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन, ठीक है। ये देखो, ये देखो। अब इसमें बताओ, इसमें क्या आएगा ऑर्डर? तो 3 सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद कौन? 2, फिर कौन? 4, फिर सबसे कम कौन? 1। आपके मन में सवाल, भाई 2 को क्यों तुमने, ये तो ऑक्सीजन है, ये तो ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन ही था, तो तुम्हें 4 को आगे लाना चाहिए था, 2 को पीछे ले जाना चाहिए था, इसको आगे लाना चाहिए था। लेकिन ये गलत है भाई, 2 का ही ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? मैंने आपको पढ़ा रखा था, OH हो या OR हो और सामने में NHCOCH3 आ जाए तो उससे ज़्यादा ही होता है किसका? OH का और OR का प्लस एम, क्योंकि ये इधर भी डोनेट कर रहा है, साथ के साथ ये इधर भी बिजी है। 2 तरफा रेजोनेंस है इधर, ठीक है। 2 तरफा रेजोनेंस है, यहाँ पे एक तरफा रेजोनेंस है, मतलब बेंजीन में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन ये अगर मान लो ये इधर रेजोनेंस कर रहा है तो बेंजीन खाली बैठ जाएगा, नहीं बढ़ा पाएगा। इसीलिए OH OR का प्लस एम ज़्यादा होता है NHCOCH3 से। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, 3 2 4 1, ठीक है। 1 का क्यों सबसे कम? 4 1 में कैसे डिसाइड किया? देखो 4 1 का ग्रुप सेम ही है, बस नाइट्रोजन है यहाँ और यहाँ ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर डोनेटिंग, इसीलिए 4 का आगे मोर डोनेटिंग हो गया ना, इसीलिए 4 आगे आ गया, 1 पीछे चला गया। समझ में आया क्या? 3 भी कर लिया हमने। फोर्थ देखो, ये यहाँ पे पाई स्टार है, पाई यहाँ पे पाई रहा होगा, पाई रहा होगा, पाई रहा होगा। ये इसके साथ देखो जैसे ही रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में? पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? घट रहा है। तो ये कैसा है? -m। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -m। जितना ज़्यादा -m होगा उतना कम इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना ज़्यादा -m उतना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये तो -m शो कर रहा है और कहीं पे -m है नहीं, ये क्या कर रहा है? +m, ये देने का काम करेगा। ये क्या कर रहा है? ये भी +m, ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा क्या आ जाएगा? 3, फिर 2, फिर 1। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर ये होगा, ठीक है। ये होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग।
समझ में आ रहा है? 3 तब 2 तब 1, ऐसा क्यों बोलो? क्योंकि 3 में देखो ये नाइट्रोजन है, यूनिडायरेक्शनल रेजोनेंस बेंजीन में ही दे रहा है, लेकिन ये यहाँ पे फिर देखो ये इधर भी दे रहा है इधर भी दे रहा है। जब इधर देगा तो बेंजीन अकेला बैठ जाएगा खाली हाथ, अरे भाई कोई देने वाला नहीं है, ठीक है। तो 3 का सबसे ज़्यादा, फिर 2, यहाँ पे ये तो प्लस एम था ना, 1 का क्यों कब सबसे कम? अरे ये तो माइनस एम है, ये तो खींच लेगा, ये तो घटा देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसीलिए 1 का सबसे कम आया। समझ में आया क्या? फोर्थ हो गया। चलो फिफ्थ में देखो ये ओ एच है प्लस एम ग्रुप, ठीक, ये ओ सी एच 3 ये भी प्लस एम, सी एन ये माइनस एम, ये भी माइनस एम, ये भी माइनस एम, तो मतलब 3 4 5 का तो कम ही होगा किसके मुकाबले? 1 2 के मुकाबले। अब 1 2 में किसका ज़्यादा? 1 का ज़्यादा, क्यों? ओ एच का प्लस एम ज़्यादा किससे? ओ आर से। अब माइनस एम, ये भी माइनस एम, ये भी माइनस एम, ये भी माइनस एम, सी एच ओ भी माइनस एम ही होता है। बोलो सी ओ एच एक्स डब्ल्यू बॉन्डेड वाई, वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, या पाई है तो पाई स्टार रहा होगा, तो माइनस एम लगा रहा है। बोलो पक्का ही लगा रहा है ना? हाँ लगा रहा है, और रेजोनेंस में भी है बेंजीन रिंग के साथ। तो अब जिसका माइनस एम सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा खींचेगा, अगर सबसे ज़्यादा खींचेगा तो सबसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा घटा देगा। तो किसका माइनस एम सबसे ज़्यादा है? तो आप बोलोगे NO2 का सबसे ज़्यादा है माइनस एम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो खूब घट जाएगी। अरे हाँ या ना? वो तो खूब घट जाएगी, खूब एकदम पूरा ही घट जाएगा। तो 5 का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग सबसे कम। अब इन दोनों में माइनस एम ज़्यादा किसका? साइनाइड का, तो साइनाइड घटाएगा किसके मुकाबले? CHO के मुकाबले ज़्यादा, तो इसके 5 से हल्का ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें? 3 में, और 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें? 4 में। क्यों? क्योंकि CHO का माइनस एम कम होता है कंपेयर टू साइनाइड एंड नाइट्रो, वो भी हमने आपको पढ़ा रखा है। समझ में आया? ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ हो गया, आप सिक्स्थ करो। सिक्स देखो ये COET है, देखो ये कुछ ऐसा है भाई, ये COET है, ठीक है। इसके पास पाई स्टार है, या आप ऐसे भी समझ लो एक्स डब्ल्यू बॉन्डेड वाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई की ज़्यादा एक्स से, तो इसीलिए क्या होगा बोलो? माइनस एम, माइनस एम होगा ना, तो ये तो घटाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है, ये तो प्लस आई काम करेगा, इसके पास कोई लोन पेयर है नहीं, तो ये प्लस एम नहीं करेगा। नाइट्रोजन ये प्लस एम कर सकता है। अब देखो ये ऑक्सीजन COET, ये नाइट्रोजन COR, मान लो ये ET है ना, तो ये भी एक R है, ये CH3 है, ये भी एक R है, तो ये नाइट्रोजन सेंटर से डोनेट कर रहा है, तो ये ज़्यादा डोनेट करेगा, तो 4 का सबसे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि प्लस एम लगा रहा है, प्लस एम एक पावरफुल इफेक्ट होता है, तो 4 का सबसे ज़्यादा। फिर ये भी प्लस एम है, प्लस एम पावरफुल इफेक्ट होता है इंडक्टिव के मुकाबले, तो ये ज़्यादा देगा, ये तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बढ़ाएगा भाई, ये तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। आप देखो, आप तुम सोच रहे हो कि भाई मेसोमेरिक क्यों पावरफुल होता है रेजोनेंस मतलब इंडक्टिव के मुकाबले, तो ये तो सिग्मा के थ्रू बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिग्मा के थ्रू बढ़ाएगा तो थोड़ा बहुत बढ़ा देगा। ये तो यहाँ पे पाई है, जैसे ही इसने रेजोनेंस किया ये पूरा पाई टूट के यहाँ पे नेगेटिव ही बन गया, कंप्लीट बढ़ा दिया, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, एंड मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट बोथ आर यू कैन से वो एक ही जैसा है, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट मैंने आपको डिफरेंस बताया भी था, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट पावरफुल इफेक्ट होते हैं किसके मुकाबले? इंडक्टिव इफेक्ट के मुकाबले। तो सबसे ज़्यादा 4 आया, क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन सेंटर से डोनेट कर रहा है, ये ऑक्सीजन सेंटर से डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसका 2 का 4 से कम होगा, क्योंकि वो भी एक प्लस एम ग्रुप है। अब देखो ये प्लस आई है, ये माइनस एम माइनस आई घटा ही देगा, माइनस एम माइनस आई बहुत बुरी तरह से घटा देगा। 2 फिर क्या होगा? 3, अब 3 को कम क्यों रखा 1 4 2 से? क्योंकि ये प्लस आई था और ये प्लस एम है, प्लस एम पावरफुल इफेक्ट होता है किससे? इंडक्टिव से, तो ये ज़्यादा इंक्रीज करेगा कंपेयर टू दिस, और ये तो माइनस एम है 1 वाला, तो ये ऑर्डर आ जाएगा 4 2 3 1, ठीक है, 4 2 3 1। इज इट क्लियर? यस और नो? सेवेंथ बताओ, सेवेंथ, ठीक है, सेवेंथ में क्या होगा ऑर्डर बताओ? सबसे ज़्यादा किसका? ये NH नेगेटिवली चार्ज का सबसे ज़्यादा ये प्लस एम लगा रहा है, बहुत तगड़ा प्लस एम होता है, सबसे ज़्यादा इसी का होता है। 4 का सबसे ज़्यादा, फिर कौन आएगा? 1, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी बहुत तगड़ा प्लस एम लगाएगा, ठीक है। 4 से हालांकि कम लगाएगा बट तगड़ा लगाएगा। 4 1,
देन कौन, देन देखो ये तो माइनस एम ग्रुप है साइनाइड, ये तो खींचने का काम करेगा, ये देने का काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ाएगा, तो अब आ जाएगा 2 और सबसे कम आ जाएगा थर्ड, क्योंकि ये तो खींच लेगा थर्ड वाला, साइनाइड लगा हुआ है, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, खत्म हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जितने भी मेसोमेरिक इफेक्ट पे एप्लीकेशन हो सकते हैं हमने सब लाया है। ठीक है, इसके अलावा इससे ज़्यादा एप्लीकेशन आपको मिलेगा नहीं। चलो, कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स टुवर्ड्स H प्लस। जल्दी कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स, मतलब जितने भी अल्कीन है, मतलब अल्कीन मतलब ये डबली बॉन्डेड की बात कर रहा हूँ भाई। ठीक है, ये डबली बॉन्ड, ये डबली बॉन्ड, ये सब अल्कीन का पार्ट है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा अल्कीन होगा इन चारों में से जो H प्लस के साथ सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा फास्ट किस अल्कीन की होगी? तो एक बात बताओ, आपने पक्का ही पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड C है और यहाँ पे H प्लस है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये क्या होता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है। क्यों? क्योंकि ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है, तो ये डोनेट करेगा, तो यहाँ से H जुड़ जाता है, एक पे पॉजिटिव आता है, किसी एक से H जुड़ जाता है, होता है या नहीं होता है? तो एक बात बताओ यार, जिसके पास जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो उतना जल्दी डोनेट करेगा। अरे बोलो ना, जिसके पास जितना, जिस अल्किन के पास जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिस अल्किन के पास जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो उतना जल्दी डोनेट करेगा, जितना जल्दी डोनेट करेगा उस अल्किन की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, उस अल्किन की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। मानते हो या नहीं? बोलो यार, मानते हो ना? तो अब बस आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कि किस अल्किन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या लगा रहा है ये प्लस एम, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा पाई सिस्टम में। अब चाहे वो बेंजीन हो या एक ही पाई सिस्टम हो, इंक्रीज तो करेगा ही। अरे हाँ या ना? अब देखो ये प्लस एम, ये भी प्लस एम लगा रहा है, ये भी प्लस एम लगा रहा है, ये प्लस एम तो लगाता है बट माइनस आई डोमिनेट कर जाता है किस पे, प्लस एम पे। तो ये तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से खींच ही लेगा, मतलब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगा क्योंकि इसका माइनस आई नेचर डोमिनेट करता है। अगर सबसे कम होगा तो इसको मैंने बोला 1, इसको मैंने बोला 2, इसको मैंने बोला 3, इसको मैंने बोला 4। तो क्या मानते हो? 4 का कहाँ लिखूँ बोलो? यहाँ लिखता हूँ, 4 का रिएक्टिविटी जो होगा वो सबसे कम होगा। समझते हो ना? क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, क्लोरीन खींचने का काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि ये प्लस एम ग्रुप है, ये भी प्लस एम लगा रहा है, ये भी प्लस एम लगा रहा है। ऑफकोर्स यहाँ पे भी ये माइनस आई लगा रहा है, यहाँ पे भी ये माइनस आई लगा रहा है, यहाँ पे भी माइनस आई लगा रहा है, बट यहाँ पे हम माइनस आई को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लस एम डोमिनेट करता है एक्सेप्ट हेलोजन इंडक्टिव पे। ठीक है, बस हेलोजन का केस है जहाँ पे माइनस आई डोमिनेट करता है, बाद बाकी हर जगह प्लस एम ही डोमिनेट करता है, इसीलिए हम प्लस एम लेके चल रहे हैं। ऑफकोर्स वो माइनस आई लगा रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर पाई बॉन्ड बन रखा है तो सिग्मा भी है, तो सिग्मा के थ्रू तो खींच रहा होगा, बट वो उसे हम इग्नोर कर दे रहे हैं, उस इफेक्ट को, इंडक्टिव इफेक्ट को इग्नोर हम कर दे रहे हैं, बिकॉज मिजोमेरिक डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। इसीलिए इंडक्टिव से आपको नहीं सोचना, यहाँ पे मिजोमेरिक से सोचना है, क्योंकि ये रेजोनेंस में है तो मिजोमेरिक तो लगाएगा ही लगाएगा। हाँ या ना? तो एक बात बताओ, जिसका प्लस एम सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा, और अगर सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा तो क्या होगा बोलो? अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा तो H प्लस के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। हाँ या ना? क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो उतना जल्दी रिएक्ट करना चाहेगा किसके साथ? H प्लस के साथ। जितना जल्दी रिएक्ट करेगा H प्लस के साथ उतनी रिएक्टिविटी फास्ट किसकी? अल्कीन की। तो बताओ सबसे तगड़ा प्लस एम किसका? ये भी प्लस एम है, ये भी प्लस एम है, तो सबसे तगड़ा प्लस एम होता है NH2 का, तो 2 सबसे ज़्यादा। फिर क्या आएगा बोलो? OH और OR में बोलो, OH और OR में, तो OH और OR में आप बोलोगे कि प्लस एम किसका ज़्यादा? OH का, तो फिर आ जाएगा 1, और फिर आ जाएगा 3rd, फिर आ जाएगा 4th। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। अब इतना बताया, दूसरा खुद करो, दूसरा खुद करो, दूसरा खुद करो। ठीक है, खुद करो दूसरा। देखो सेकेंड, आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज करे रहो, जब हो जाए फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, देखो CF3 माइनस आई लगाएगा, माइनस एम लगाता नहीं है, होता नहीं है, माइनस एम लगाने की औकात है नहीं, ना पाई स्टार है, ना वेकेंट पी ऑर्बिटल है, ना वेकेंट डी ऑर्बिटल है, कुछ नहीं लगा सकता। ये भी माइनस आई लगाता है, ये प्लस एम लगाएगा, तो सबसे ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाएगा।
अरे डोनेट करके उन पर पाई सिस्टम के साथ रेजोनेंस में बिजी है, और पाई सिस्टम में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो सबसे ज़्यादा 3 का, अगर इसको मैंने बोल दिया 1, इसको मैंने बोल दिया 2, इसको मैंने बोल दिया 3, तो सबसे ज़्यादा 3। फिर अब देखो माइनस आई ये भी लगा रहा है, माइनस आई ये भी लगा रहा है, ये भी खींचने का काम कर रहा है, ये भी खींचने का काम कर रहा है। ज़्यादा कौन खींचेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका माइनस आई तगड़ा होता है, तो ज़्यादा ये खींचेगा। अगर ज़्यादा खींचेगा तो 2 की सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा खींच लेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, और 1 बीच में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि CF3 का माइनस आई मॉडरेट है कंपेयर टू NH3 पॉजिटिव, इसीलिए वो बीच में आया, क्योंकि वो कम खींच पाएगा, कम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा पाएगा। आया ना। सिमिलरली देखो ये पाई सिस्टम के साथ ये साइनाइड है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये माइनस एम का काम करेगा क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में है। सिमिलरली ये भी माइनस एम का काम करेगा, N डबल बॉन्ड हो इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होगा। ये प्लस एम का काम कर रहा है, तो प्लस एम का काम कर रहा है, इसको मैंने बोला 1, इसको मैंने बोला 2, इसको मैंने बोला 3, तो 3 की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा यहीं पे है, बिकॉज ऑफ प्लस एम ग्रुप ऑफ NH2। ठीक है, प्लस एम ग्रुप ऑफ NH2। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो माइनस एम ये भी लगा रहा है, माइनस एम ये भी लगा रहा है। माइनस आई की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो डोमिनेट नहीं कर रहा है, माइनस एम ही डोमिनेट करेगा। लेकिन ऑफ कोर्स माइनस आई लगा रहा होगा। अगर कोई पूछे आपसे कि माइनस आई लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, हाँ बिल्कुल लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है दोस्त, बिल्कुल लगा रहा है, टेंशन ना ले। लेकिन डोमिनेट कौन करता है? मेसोमेरिक। इसीलिए देखो 3 का सबसे ज्यादा, क्योंकि ये प्लस एम है और प्लस एम है, यहाँ पे भी माइनस आई लग रहा है, लेकिन डोमिनेट मेसोमेरिक। ठीक है, एक्सेप्ट हैलोजेंस। तो ये प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ना, बढ़ा रहा है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट H प्लस के टुवर्ड्स, अरे H प्लस के टुवर्ड्स इसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट ना, तो 3 की सबसे ज़्यादा। अब इन दोनों में से माइनस एम तगड़ा किसका? तो NO2। NO2 का माइनस एम बहुत ही तगड़ा होता है, बहुत ही तगड़ा होता है, तो क्या होगा? 2 सबसे पीछे आ जाएगा, बीच में कौन आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि CN का माइनस एम क्या होता है? NO2 से कम होता है। सिमिलरली देखो OH और इसमें 4th, ये रेजोनेंस करके प्लस एम लगा रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। सिमिलरली ये भी क्या लगा रहा है? ये भी प्लस एम लगा रहा है, साथ के साथ इसका प्लस एम कम हो जाएगा क्योंकि ये मल्टी डायरेक्शनल रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है और ये इधर भी रेजोनेंस कर रहा है। जब इधर करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ा देगा, लेकिन जब इधर करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन ये तो बस इधर ही रेजोनेंस कर रहा है, इधर ही रेजोनेंस कर रहा है, तो इसी में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब बढ़ाएगा, खूब बढ़ाएगा। तो इसको बोला मैंने 1, इसको बोला मैंने 2, तो 1 अल्कीन जो है उसकी रिएक्टिविटी H प्लस के टुवर्ड्स ज़्यादा होगी कंपेयर टू सेकेंड। इज इट क्लियर? 5th, ठीक है, 5th बताओ। 5th देखो ये CH3 है, प्लस आई लगाएगा, OCH3 रेजोनेंस में है, प्लस एम लगाएगा, NO2 माइनस एम लगाएगा, सबसे ज़्यादा प्लस एम, क्योंकि इंडक्टिव का बाप ही होता है मेसोमेरिक। बताओ, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो 2 का सबसे ज़्यादा, फिर किसका? 1 का, क्योंकि वो प्लस आई लगा रहा है, वो डोनेट करने का कोशिश कर रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ मात्रा में तो बढ़ा ही होगा। और NO2 माइनस एम लगा रहा है, ये खींचेगा, बहुत ज़बरदस्त खींच लेगा, वाठी लगा डालेगा इस अल्कीन की, मार ही देगा इसे। तो इसीलिए 3 का सबसे कम। बोलो समझ में आ रहा है क्या? यही सब एप्लीकेशन है भाई मेसोमेरिक के। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस लाए हैं ताकि जब आप सीट वगैरह सॉल्व करो, बुक सॉल्व करो, तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो ये करो, द लीस्ट रिएक्टिव अल्कीन। अब देखो इसमें मोर देन 1 अल्कीन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो द लीस्ट रिएक्टिव अल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक वही कहानी, अरे H प्लस भी तो एक इलेक्ट्रोफाइल ही था, तो H प्लस की जगह पे अगर इलेक्ट्रोफाइल दे दूँ तो वही कहानी, क्योंकि H प्लस भी तो एक इलेक्ट्रोफाइल ही था। तो मतलब जिस अल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, अरे सुनो, जिस अल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अगर वो सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे तेज हो जाएगी। लेकिन हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है लीस्ट रिएक्टिव, मतलब जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो। तो ऐसे ही दिख रहा है, ये माइनस एम लगा रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाया होगा माइनस एम लगा के, लेकिन यहाँ पे तो बाप बैठा हुआ है माइनस एम, फादर ऑफ ऑल माइनस एम ग्रुप्स, यस और नो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मत ही पूछो यार, पूरा ही घट गया होगा। तो यही लीस्ट रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करने के साथ। तो आंसर है अपना 2 ऐसा अल्कीन है जो सेकेंड नंबर का अल्कीन लीस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, आया समझ में? वेरी गुड। मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A B C D। ठीक है, इनफैक्ट मैंने टिक भी लगा दिया, यही आंसर है डेफिनेटली। नहीं, ये आंसर नहीं है, सॉरी,
ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन। तो भाई इलेक्ट्रॉन रिच मतलब क्या, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अरे इलेक्ट्रॉन रिच मतलब क्या, अरे भाई इलेक्ट्रॉन रिच मतलब क्या, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। तो भाई ये NH, इसका प्लस एम बहुत तगड़ा होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये O नेगेटिव है, इसका भी प्लस एम तगड़ा होता है, बट NH माइनस से कम होता है। अगर ऑर्डर में सजाना चाहो तो सबसे ज्यादा बी, फिर सी, फिर देखो ये नाइट्रोजन से डोनेट करेगा तो मोर डोनेटिंग, फिर ए, लास्ट में डी। आया समझ में? क्योंकि भाई OH सबसे कम डोनेट कर पाएगा ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेगेटिवली चार्ज का प्लस एम ज्यादा होता है कंपेयर टू न्यूट्रल, तो इसीलिए ज्यादा डोनेट करेगा ये सब। आया समझ में? ओके। फिर से देखो ये क्वेश्चन करो। क्या पूछ रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी। तो बेंजीन रिंग कैसा है, एक पाई सिस्टम है, जैसे अल्कीन था वैसे ही बेंजीन है। अल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, तो क्या बेंजीन भी कर सकता है बिहेव? हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यस और नो, टेल मी। अरे यस और नो टेल मी, पक्का कर सकता है ना, क्योंकि उसके पास भी तो पाई सिस्टम है। अरे हाँ या ना? हाँ बिल्कुल कर सकता है। अगर बिल्कुल कर सकता है तो बेंजीन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो इलेक्ट्रोफाइल से आसानी से रिएक्ट कर सकता है। तो बोल रहा है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, तो कौन सा ऐसा बेंजीन रिंग है जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, किसके साथ सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेला है भाई, सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेला है। ठीक है, तो जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी जिस बेंजीन रिंग में, वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो ये भी प्लस एम लगा रहा है, ये भी प्लस एम लगा रहा है, ये भी प्लस एम लगा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा रहा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मल है। तो अगर मैंने इसको बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3, इसको बोला 4, तो क्या मानते हो 4 का सबसे कम होगा? बोलो, क्या मानते हो 4 का सबसे कम होगा? हाँ होगा। अब ये प्लस एम है, ये भी प्लस एम है, ये भी प्लस एम है, तो सबसे ज़्यादा प्लस एम किसका, OH का। तो OH सबसे ज़्यादा, तो 2 का सबसे ज़्यादा। 2 में इलेक्ट्रॉन, 2 की बेंजीन रिंग में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है तो क्या होगा, बोलो। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है बच्चों तो क्या होगा, बोलो। सबसे जल्दी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा ना। अरे इलेक्ट्रोफाइल के साथ कौन रिएक्ट करना चाहेगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। हाँ या ना? अल्कीन में भी वही हो रहा था, बेंजीन में भी वही होगा। तो 2 सबसे ज़्यादा, फिर कौन, अब OCH3 और OCOCH3। तो देखो ये मल्टी डायरेक्शन रेजोनेंस में है। अरे हाँ या ना, ये मल्टी डायरेक्शन रेजोनेंस में है, लेकिन ये यूनी डायरेक्शनल रेजोनेंस में, ये डायरेक्ट बेंजीन में ही डोनेट करेगा। इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये इधर भी रेजोनेंस कर जाए तो बेंजीन में नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं पाएगा। इसीलिए फिर कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर लास्ट में आ जाएगा 3 और सबसे कम 4 का, क्योंकि 3 में तो प्लस एम ग्रुप लगा रखा है हमने, 4 में तो कुछ नहीं लगा रखा है। समझ में आया क्या? चलो, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, सेम क्वेश्चन फिर से। बताओ 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 क्या होगा, बताओ इसका ऑर्डर बताओ। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, कौन सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगी, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सबसे मैक्सिमम होगी। तो OH यहाँ पे क्या लगा रहा है, प्लस एम, CH3 प्लस आई, Cl प्लस एम तो लगाता है, बट डोमिनेट कौन करता है, माइनस आई, मतलब ये खींचने का ही काम करेगा। और ये बेंजीन नॉर्मल है, तो सबसे ज़्यादा किसका, 3 का। क्यों? क्योंकि ये प्लस एम से क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। और अगर इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसी का पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करने की कोशिश करेगा, इसी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। फिर कौन, फिर आएगा प्लस आई वाला, ये तो कुछ ना कुछ तो डोनेट करके बढ़ा रहा है। ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू। मेसोमेरिक इतना तो नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होता है, ये पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। तो 3, फिर 2, फिर अब देखो 1 4 में कैसे, देखो यहाँ पे क्या डोमिनेट करता है, माइनस आई, तो ये तो खींच लेगा,
ये तो कम कर देगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, लेकिन बेंजीन तो नॉर्मल है, कोई खींचने लेने ना, कोई खींचने वाला है ना कोई देने वाला है। तो अब आ जाएगा फोर्थ और सबसे लास्ट में आ जाएगा फर्स्ट। समझ में आया क्या, बोलो हाँ या ना। अरे आया क्या, वेरी गुड। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। फिर से वही क्वेश्चन, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। जल्दी कर दो यार, ये सब आसान सवाल सब है भाई, जल्दी कर दो। यही सब है मेसोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट का क्या है, एप्लीकेशन है। करो रिएक्टिविटी, बताओ सबसे ज़्यादा किसका, पक्का ये NH2 वाले का, क्योंकि सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो 6 का सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका +m सबसे तगड़ा है। बाद बाकी ये तो -I है, -I डोमिनेट कर गया +m पे, तो ये खींचने का काम करेगा। अरे ये तो -m है, अरे ये तो -m है, ठीक है, और ये क्या है +m। तो 4 के बाद फिर आएगा 6 के बाद फिर आएगा 5, ये नॉर्मल है, ना कुछ लेगा ना कुछ देगा। अब 1 की ज़्यादा होगी कंपेयर टू 2, 3 एंड 4। 1 की ज़्यादा होगी किसके मुकाबले, 2 के मुकाबले, 3 के मुकाबले, 4 के मुकाबले। ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो नॉर्मल बेंजीन है, ना कोई खींच रहा है ना कोई दे रहा है। लेकिन इस सब में क्या हो रहा है, 2 में, 3 में क्या हो रहा है, खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। ठीक है, यहाँ पे तो -m लगा के खींच रहा है, बहुत ही खींच लेगा, बहुत ही खींच लेगा। तो अब देखो 2, 3, 4 में किसका ज़्यादा, 2 का ज़्यादा, 2 का रेट ज़्यादा होगा किसके मुकाबले, 3 और 4 के मुकाबले। क्यों, क्योंकि 2 में -I लग रहा है और 3, 4 में -m लग रहा है। मेसोमेरिक पापा होते हैं किसके, इंडक्टिव के। अगर पापा होते हैं तो डोमिनेट कौन कर गया, -m, किस में, 3 में और 4 में। अगर -m डोमिनेट कर गया तो -m मतलब बहुत ही तगड़ा, बहुत ही तगड़े से खींचना, बहुत ज़्यादा खींच लेना। अगर बहुत ज़्यादा खींच लेगा तो इंडक्टिव का तो बाप ही होता है वो, तो इंडक्टिव के थ्रू जितना खींचेगा Cl -I लगा के, उससे कई गुना ज़्यादा वो तो कंप्लीट ही पॉजिटिव यहाँ पे डेवलप कर देता है। इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो क्या यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव डेवलप होता है या नहीं होता है, हाँ होता है। अगर होता है तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम कर दे रहा है, और ये खींचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव आएगा Cl की वजह से, तो कम खींच रहा है ना ये, और ये बहुत ज़्यादा खींच लिया, बहुत ज़्यादा खींच लिया, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम, बहुत कम, तो इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी भी बहुत कम, किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अभी ये भी -m लगा रहा है, बट ये 3 के मुकाबले ज़्यादा रिएक्ट कर जाएगा, जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि Cn का -m कम होता है किसके मुकाबले, NO2 के मुकाबले। तो 6, 5, 1, 2, फिर कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और सबसे लास्ट में आ जाएगा 3। सो दिस विल बी द ऑर्डर। समझ में आया क्या, अगर आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। फिर से वही कहानी, अल्कीन की इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, जल्दी करो, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जल्दी करो, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। मैं पानी पी लेता हूँ, आप करो यार। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। तो देखो क्या पता चला आपको, क्या आएगा ऑर्डर बताओ। सबसे ज़्यादा आ जाएगा 3 का, फिर आएगा 1 का, फिर आएगा 2 का, फिर आएगा 4 का। ये ऑर्डर आया है आपका। ये ऑर्डर अगर आया है तो वेल एंड गुड, ठीक है। देखो कैसे, ये तो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन बढ़ाएगा, नाइट्रोजन देगा और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रोफाइल के साथ यही रिएक्ट करेगा, हाँ या ना। सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा, यही, तो इसीलिए 3 का सबसे ज़्यादा। फिर 1 क्यों आया, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ये भी +m लगाएगा, देखो ना, अरे ये भी +m लगाएगा ना, ये भी +m लगाएगा। लोन पेयर पाई सिस्टम के साथ रेजोनेंस में बिजी है, तो क्या ये +m नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, ये भी +m लगाएगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो 1 आया इसके बाद। अब आपके मन में सवाल, 2 को क्यों पीछे किया, क्योंकि ये मल्टी डायरेक्शन रेजोनेंस है भाई,
ये इधर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तो देगा, बट अगर ये इस डायरेक्शन में रेजोनेंस कर ले तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं बढ़ा पाएगा, इसीलिए 2 का कम कर दिया किसके मुकाबले, 1 के मुकाबले। लेकिन प्लस एम यहाँ भी लग रहा था, लेकिन वीक प्लस एम होगा किसके मुकाबले, इसके मुकाबले और इसके मुकाबले। 4 को सबसे लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि ये तो प्योर अल्कीन है, ना कोई देने वाला है ना कोई लेने वाला है, इसीलिए। और यहाँ पे तो सब पे इन तीनों में तो क्या था, देने वाला था, यहाँ पे कोई देने वाला नहीं है, तो इसीलिए 4 का सबसे लास्ट में आ जाएगा। समझ में आया क्या? ओके, नाउ देखो, नाउ इंटरमीडिएट्स का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। इनफैक्ट फिर से मैं इंटरमीडिएट्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, जब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा दूंगा आपको, देन वी विल डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस अपॉन इंटरमीडिएट्स, लाइक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने के बाद हम बहुत क्वेश्चन करेंगे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट पे, लेकिन कार्बोकेटायन या कार्बोनाइन या फ्री रेडिकल। लेकिन अभी मेसोमेरिक हमने पढ़ा, तो उसके बेसिस पे भी हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। रेजोनेंस हमने पढ़ लिया, उसके बेसिस पे भी हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन पे, तो वही करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला बताओ, कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, बताओ। पहला बताओ, कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, बताओ। अरे बोलो, पक्का ही। देखो, जहां रेजोनेंस होगा ना, जहां पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव यहाँ आ चुका है, अगर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना और इसका अगर हाइब्रिड बनाना चाहो आप, तो कैसा आएगा हाइब्रिड, यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव, ऐसा आएगा ना। तो हाइब्रिड ही रियल होता है, और रियल में देखो यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन इधर देखो यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, और यही ओरिजिनल है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होने रहा है, तो यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस करने से क्या हुआ, ये जो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हमें दिख रहा था वो बट गया, वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उस पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन हो गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि यूजुअली ड्यू टू रेजोनेंस energy of the system decreases, that is stability increases। हाँ या ना, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है, यूजुअली मतलब हमेशा नहीं होता, ठीक है, बट रेजोनेंस के वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करती है। अगर एनर्जी डिक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, और स्टेबिलिटी घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। समझ में आया क्या? तो देखो, पहले वाले में रेजोनेंस हो रहा है ना, रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, चार्ज डिस्पर्स हो गया, चार्ज फैल गया। चार्ज अगर फैल गया तो बोझ कम हो गया, अगर बोझ कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू नॉन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किससे, इससे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है, ठीक है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं था, ठीक है। इसमें बताओ, इसमें देखो, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे दो पाई सिस्टम के साथ रेजोनेंस है। ये पॉजिटिव यहाँ आएगा, देखो कुछ ऐसा बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ आ गया। अब ये फिर फर्दर रेजोनेंस करेगा, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, अब इसका हाइब्रिड जब बनाओगे आप, तो देखो ये पाई कैरेक्टर सब में है, हाँ है, और एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जो आपको दिख रहा था वो कितने में बट गया, देखो यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव, मतलब वो 3 पार्ट में बट गए।
बोझ कम हो गया, डिस्पर्स हो गया वो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डिस्पर्स हो गया। तो यहाँ पे ज्यादा डिस्पर्स हुआ। देखो देखो जरा देखो, रेजोनेंस यहाँ भी है, रेजोनेंस यहाँ भी है, बट यहाँ पे ज्यादा डिस्पर्सन हुआ, ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन हुआ। यहाँ पे एक ही ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसका हाइब्रिड कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, तो दो ही जगह डिस्पर्सन हो गया। तो ऐसे इसीलिए बोला जाता है मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, लेस रेजोनेंस लेस स्टेबिलिटी। क्या? मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, लेस रेजोनेंस लेस स्टेबिलिटी। क्लियर है? तो इसीलिए इसका स्टेबिलिटी, इस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा रेजोनेंस कर रहा है। सिमिलरली देखो, ये तो रेजोनेंस के बाहर ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? रेजोनेंस। इसमें ज़्यादा रेजोनेंस है, इसमें कम रेजोनेंस है। तो अगर ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो थर्ड का सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेजोनेंस है। फिर फर्स्ट का, क्योंकि उसमें तो रेजोनेंस है। लेकिन ये क्या है, इसमें तो माइनस आई से खींचेगा ही, sp2 कार्बन्स मौजूद है ना, ये sp2, ये sp2, ठीक है, तो खींचेगा माइनस आई से, अगर खींचेगा तो स्टेबिलिटी घटा देगा, तो 2 सबसे लास्ट में। इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर? ओके। डी, डी बताओ। डी देखो, डी 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 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप न्यूमेरिक वगैरह का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। देखो देखो जरा सुनो, जरा ध्यान से सुनो, ठीक है। आपको क्या लगता है किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? तो अगर आपका आंसर ये है तो बिल्कुल सही हो। देखो, क्या मानते हैं उसके पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, देखो ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में बिजी है, मतलब ये प्लस एम लगाएगा। सिमिलरली ये लोन पेयर, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में बिजी है, मतलब ये भी प्लस एम लगाएगा। सुनना, कई लोग बोलेंगे अरे तू गलत बोल रहा है, यहाँ पे मेटा पे तो माइनस आई लगता है। हाँ लगता है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे लगता है, जरा सुनना। पहले वाले को पकड़ो, पूरा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना स्क्रीन पे, ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, इधर से नहीं, नीचे से नहीं करवा रहा मैं, यहाँ से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे OH आ गया, फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे OH, और यहाँ पे फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा। अब एक और यहाँ पे, अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, और यहाँ पे एक बैक बॉन्डिंग टाइप रेजोनेंस भी हो सकता है। और बैक बॉन्डिंग टाइप रेजोनेंस करने से क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को पूरी तरह से बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा? जैसे ही बैक बॉन्डिंग टाइप रेजोनेंस करके यहाँ पे पाई आ जाएगा, ये पाई एज इट इज, ये पाई एज इट इज, ये CH2, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोन पे डोनेट किया। अब देखो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहा नहीं, मतलब यहाँ पे ऑक्टेट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट पूरी तरह से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो मतलब क्या हुआ, अगर इस CH2 के रेस्पेक्ट में, इस CH2 प्लस के रेस्पेक्ट में हमने पैरा पे कोई प्लस एम वाला ग्रुप लगा दिया, तो जैसे ही पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आया उसको बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर देता है, इसीलिए बोलते हैं पैरा पे क्या लगा? प्लस एम लगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, पैरा पे, किसी के रेस्पेक्ट में पैरा पे क्या लगा? प्लस एम लगा। इस CH2 प्लस के रेस्पेक्ट में पैरा पे क्या लगा? प्लस एम लगा। लेकिन ये बेंजीन रिंग के साथ तो प्लस एम दिखाएगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में इसका प्लस एम नहीं होगा। ऐसा क्यों? जरा सुनना ध्यान से। देखो, सबसे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये पॉजिटिव यहाँ आ गया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो यहाँ आएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ OH, ये CH2। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा,
यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये इधर, और यहाँ पे 0 आता है OH। तो आप ही बता दो यार, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपना बना लेना, मैं ही बना देता हूँ। तो वो कुछ ऐसा होगा। तो देखो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज तो डीलोकलाइज हुआ, पॉजिटिव यहाँ पे नहीं है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी। तो देखो पॉजिटिव चार्ज तो डीलोकलाइज हुआ, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, फिर से यहाँ गया। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में जैसे ही पैरा पे आया, ये अपना बैक बॉन्डिंग से इसके ऑक्टेट को पूरा कर दिया। लेकिन इस केस में पॉजिटिव चार्ज तो डीलोकलाइज हुआ, लेकिन क्या ये OH के सामने आ पाया क्या? क्या ये OH के जस्ट सामने आ पाया क्या? नहीं, नहीं आया। कहाँ से आया, कहाँ से आया बताओ, कहाँ से आया? कोई बोल रहा है कि अगर आया तो कहाँ से आया, जरा दिखाओ मुझे, दिखाओ दिखाओ मुझे, कहाँ से आया? नहीं आया, नहीं आया ना, अरे नहीं आया ना, हाँ नहीं आया। तो नहीं आया तो क्या ये स्टेबलाइज कर पाएगा क्या? नहीं। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि कोई कार्बोकेटायन लगा हुआ है या कार्बेनायन है, और उसके रेस्पेक्ट में किसी इंटरमीडिएट, मतलब या तो कार्बोकेटायन या तो कार्बेनायन, कार्बोकेटायन या कार्बोनायन के रेस्पेक्ट में अगर आप ऑर्थो या पैरा पे, या तो ऑर्थो या पैरा पे कोई ग्रुप लगाते हो प्लस एम वाला, तो वो प्लस एम की तरह बिहेव कर जाएगा। लेकिन मेटा पे लगाते हो तो मेटा पे इसके रेस्पेक्ट में, इस कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में वो प्लस एम नहीं दिखा पाएगा, माइनस आई ही दिखाएगा। इसीलिए आप बोलते हो मेटा पे माइनस आई लग जाता है, अब यहाँ कार्बोकेटायन है तो, और पैरा पे प्लस एम लगा देते हैं हम, और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि प्लस एम क्या है, डोनेटिंग इफेक्ट है, डोनेटिंग करेगा तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो इसीलिए आप बोलते हो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसकी कम। लेकिन कोई पूछे बेंजीन रिंग के साथ ये प्लस एम लगा रहा है क्या? हाँ भाई बिल्कुल लगा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये विथ बेंजीन रिंग डेफिनेटली प्लस एम लगा रहा है, विथ बेंजीन रिंग प्लस एम लगा रहा है। ये OH, ये OH बेंजीन रिंग के साथ प्लस एम लगा रहा है, हाँ बिल्कुल लगा रहा है ये OH बेंजीन रिंग के साथ प्लस एम। बट इस CH2 प्लस के रेस्पेक्ट में इसका प्लस एम कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके सामने पॉजिटिव आ ही नहीं पाएगा, और इसके सामने देखो पॉजिटिव यहाँ आया, पॉजिटिव यहाँ आया, OH के सामने कहाँ आया? नहीं आया ना। इसीलिए बोलते हो इसका माइनस आई ही डोमिनेट करता है मेटा पे, और मेटा पे माइनस आई मतलब वो खींचने का काम करेगा, खींचने का काम करेगा तो स्टेबिलिटी को घटा देता है। कार्बोकेटायन क्या चाहेगा, मुझे देने वाला मिले, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अरे हाँ या ना, कार्बोकेटायन क्या चाहता है, हमें देने वाला जुड़े मुझसे, लेने वाला नहीं। एक तो पहले से ही बर्बाद है और बर्बाद नहीं होना चाहते। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो पैरा पे या ऑर्थो पे कोई प्लस एम वाला ग्रुप लग जाए तो वो प्लस एम की तरह काम करेगा किसी कार्बोकेटायन या किसी कार्बेनायन के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर मेटा पे लग जाए तो वहाँ पे हमें बस माइनस आई दिखाना है। इसीलिए ये पूरी कहानी होती है। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस एम दिखा दिया, प्लस एम डोनेटिंग इफेक्ट, डोनेटिंग तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। इंडक्टिव का पापा ही होता है, यहाँ पे तो माइनस आई डोमिनेट कर गया। किसके रेस्पेक्ट में? इस CH2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ इसका प्लस एम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम यहाँ पे बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर नहीं कर रहे, हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें इसको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए OH माइनस आए, क्योंकि आ ही नहीं रहा है पॉजिटिव इसके सामने, तो OH माइनस आई लगा रहा है। मेटा पे माइनस आए तो वो खींचेगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा? घटा देगा। इसीलिए पैरा वाला कार्बोकेटायन, पैरा पे जो OH है वो कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू मेटा वाले के। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया? समझ में आया, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखना है, सब में कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन 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 कार्बोकेटायन। अब इसके रेस्पेक्ट में आप देखो, ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा नहीं रखा है हमने, पैरा पे है तो ये प्लस एम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो आप प्लस एम अब दिखा दो। यहाँ पे भी पैरा पे है, प्लस एम कर जाएगा, हाँ प्लस एम करेगा, बिल्कुल करेगा। ये देखो ये माइनस एम वाला है, तो पैरा पे है, तो पैरा पे मैंने आपको पढ़ा ही रखा है
किसी के रेस्पेक्ट में अगर आप ऑर्थो पैरा पे लगाते हो मेसोमेरिक ग्रुप्स को, चाहे प्लस एम ग्रुप लगा दो या माइनस एम लगा दो, वो किसी के रेस्पेक्ट में हमेशा ऑर्थो और पैरा पे ही वर्क करता है। किसी के रेस्पेक्ट में वो ऑर्थो और पैरा पे ही वर्क करता है, मेटा पे मेसोमेरिक नहीं लगता। ठीक है, अब देखो कहाँ गया, ये NO2, ये भी माइनस एम, ये लोन पेयर इसके पास, ये डोनेटिंग का काम करेगा प्लस एम, तो प्लस एम डोनेटिंग इफेक्ट होता है। और ये है कैसा, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या चाहेगा, देने वाला जुड़े, तो देने वाला कौन, फर्स्ट वाला दे रहा है, सेकेंड वाला भी दे रहा है प्लस एम के थ्रू, और 5 वाला भी दे रहा है प्लस एम के थ्रू, बट सबसे ज्यादा कौन देगा, फर्स्ट देगा, हाँ या ना, क्यों, क्योंकि इसका प्लस एम सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा देगा तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ेगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा बढ़ेगी। तो 1 की सबसे ज्यादा, फिर किसका, 2 का, फिर किसका, देने वाला कौन था, 5। अब 5 का 2 से कम क्यों किया, क्योंकि 5 में देखो ये लोन पेयर इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, जब ये इस डायरेक्शन में रेजोनेंस करेगा इसके साथ, तो फिर बेंजीन, फिर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा नहीं पाएगा कार्बोकेटाइन की, फिर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा नहीं पाएगा। ओके, इसीलिए ये मल्टी डायरेक्शन रेजोनेंस है, इसका प्लस एम पावर कम होता है किसके मुकाबले, OMe के मुकाबले, OH के मुकाबले, इसीलिए OMe वाला ज्यादा हो गया, 2 का ज्यादा कंपेयर टू 5। अब सवाल उठता है भाई देखो ये CN है, ये NO2 है, दोनों खींच रहा है, और कार्बोकेटाइन कभी नहीं चाहेगा मुझसे खींचने वाला जुड़े, तो ये तो बर्बादी कर रहा है इस कार्बोकेटाइन को, इसको और इसको बर्बादी कर रहा है कौन, ये CN और NO2। अब दोनों में से तगड़ा माइनस एम किसका, तगड़ा माइनस एम NO2 का, NO2 फादर ऑफ ऑल माइनस एम ग्रुप्स, अगर फादर ऑफ ऑल माइनस एम ग्रुप्स है तो ये सबसे ज्यादा खींचेगा माइनस एम के थ्रू, अगर सबसे ज्यादा खींचेगा तो इस कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा घटा देगा, तो 4 सबसे लास्ट में आ जाएगा, मानते हो या नहीं। और इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आ जाएगा बीच में ये 3 आ जाएगा। हाँ या ना, अरे बोलो ना, सही है ना ऑर्डर, हाँ बिल्कुल सही है, 1 का ज्यादा, फिर 2, फिर 5, फिर 3, फिर 4, सही है, क्लियर, ओके। सिमिलरली देखो एफ पार्ट करो, एफ में देखो भाई, देखो ये इसके रेस्पेक्ट में देखो, ये कहाँ है, पैरा पे है, CH2 प्लस के रेस्पेक्ट में कहाँ पे, पैरा पे है, मतलब माइनस एम लग जाएगा, माइनस एम खींचने का काम करता है, गंदा है पॉजिटिव चार्ज के लिए, मर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पहले से ही मरा हुआ है, और कितना मारोगे, ये कितना, ये क्या, ये प्लस एम देने वाला, कार्बोकेटाइन को बहुत अच्छा लगेगा, मेरी भी जिंदगी किसी ने बना दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। यहाँ पे ये मेटा पे देखो, इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा पे है, तो यहाँ पे माइनस आई बोल देंगे, किसी के रेस्पेक्ट में बेंजीन रिंग के साथ ये माइनस एम लगाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा माइनस एम लगा के, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में हम बोल दिए क्या, माइनस आई, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लग ही नहीं पाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाएगा, तो ये माइनस एम लगा नहीं पाएगा। मेटा पे माइनस एम हम नहीं बोलेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, या तो कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में, या तो कार्ब एनाइन के रेस्पेक्ट में। ओके, यहाँ पे भी देखो माइनस आई लग जाएगा, क्योंकि मेटा पे है, इसीलिए माइनस आई लग जाएगा। तो कार्बोकेटाइन क्या चाहता है, देने वाला जुड़े, देने वाला कौन, सेकेंड, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है ना, ये फोर्थ है, तो देने वाला कौन, तो देने वाला देखो दूसरा है देने वाला, तो 2 की सबसे ज्यादा, फिर किसकी, फिर अभी ले ये भी रहा है, NO2 ले रहा है, ये भी NO2 ले रहा है, ये भी NO2 खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी घटाएगा, खींचना पसंद करवाएगा नहीं। अरे कार्बोकेटाइन क्या चाहता है, मुझसे कोई ऐसा जुड़े जो मुझे इलेक्ट्रॉन दे, मुझसे नहीं ले इलेक्ट्रॉन, एक तो मैं पहले से मरा हुआ हूँ भाई, और क्यों भिखारी बनाना चाहते हो, एक तो पहले से भिखारी हूँ, और भिखारी बना दो, अंबानी बनना चाहते हैं हम, अंबानी बना दो यार कोई, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन चाहता है अंबानी बनना, लेकिन अगर उससे किसी ऐसे भिखारी को जोड़ दो, वो तो और उसको भिखमंगा बना देगा, हाँ या नहीं, हाँ या ना, हाँ। तो देखो यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे माइनस आई, तो क्या मानते हो माइनस एम तगड़ा इफेक्ट होता है किसके मुकाबले, इंडक्टिव, अगर इंडक्टिव के मुकाबले तगड़ा इफेक्ट होता है माइनस एम तगड़ा इफेक्ट होता है, तो ये सबसे ज्यादा घटा देगा
किसकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा खींचेगा ना, ये रेजोनेंस के थ्रू खींचेगा तो सबसे ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट इज पावरफुल इफेक्ट कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये सबसे ज़्यादा खींचेगा। अगर सबसे ज़्यादा खींचेगा तो इस कार्बोकेटायन को तो मार ही देगा जान से, मतलब हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचाया, सीधा ऊपर, सीधा ऊपर एनकाउंटर हो गया कार्बोकेटायन का, हाँ या ना? हाँ। तो सबसे कम लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा? लीस्ट स्टेबल होगा 1। अब देखो बचा कौन? 3 4, 3 4 में ये भी माइनस आई लगा रहा है, ये भी खींचेगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, यहाँ पे भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, बट ज़्यादा डिक्रीज कौन करेगा? जिसका माइनस आई ज़्यादा होगा, माइनस आई जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिक्रीज करेगा ना, अरे हाँ या ना? जिसका माइनस आई ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिक्रीज करेगा, अगर ज़्यादा डिक्रीज करेगा तो 3 कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा, और 4 जो है 4 आ जाएगा आगे, क्योंकि ये कम खींचेगा, लेस माइनस आई, लेस खींचिंग, अगर लेस खींचिंग तो लेस स्टेबिलिटी घटाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? 3 फिर बीच में आ जाएगा 3, क्योंकि ये खींच लेगा बहुत ज़्यादा, माइनस आई तगड़ा होता है NO2 का, ठीक है, NO2 का माइनस आई ज़्यादा होता है, आपको पता है। 1 तो माइनस M लगा रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खींच लेगा, बहुत ही ज़्यादा खींच लेगा, अगर बहुत ज़्यादा खींच लेगा तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, इसीलिए 1 सबसे लास्ट में, ठीक है। अब देखो इसके रेस्पेक्ट पे ये लोन पेयर वाला ग्रुप रेजोनेंस में है, मतलब ये प्लस एम है, यहाँ पे माइनस आई क्योंकि नाइट्रोजन है, और यहाँ पे ये प्लस एम लगाएगा क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में कहाँ है? ऑर्थो पे है, तो प्लस एम लगाएगा। प्लस एम भी लगा रहा है, माइनस आई भी लगा रहा है, ये भी प्लस एम लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है। एक बात बताओ, क्या मानते हो, क्या मानते हो, अगर इसको मैंने 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला, इसको मैंने 3 बोला, तो क्या मानते हो 1 और 3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किसके मुकाबले? 2 के मुकाबले। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस एम लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है? प्लस एम के थ्रू ये डोनेट कर रहा है, अगर डोनेट और चाहता भी है कार्बोकेटायन कि मुझसे कोई डोनेटिंग वाला जुड़े जो मेरी ऑक्टेट कंप्लीट कर दे, तो ये करता जाएगा और उसकी ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। याद करो मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेनेशन दिया था ऐसे एग्जाम्पल का, अरे ऑक्टेट पूरा कर दे रहा था ना बैक बॉन्डिंग का, बैक बॉन्डिंग की वजह से। अरे देखो यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अपना लोन पे डोनेट करके इसकी ऑक्टेट पूरा कर देगा, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भी प्लस एम लग रहा है, यहाँ पे भी प्लस एम लग रहा है। क्या मानते हो 1 और 3 का ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी किससे? 2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस आई के थ्रू ये खींचेगा और कार्बोकेटायन नहीं चाहता कि मुझसे कोई खींचने वाला जुड़े, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, तो 2 की तो सबसे कम हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 1 और 3 में कैसे कंपेयर करें? प्लस एम ये भी लगा रहा है, प्लस एम ये भी लगा रहा है, अब ये भी हम नहीं बोल सकते कि किसका ज़्यादा प्लस एम, क्योंकि ये भी NH2 है, ये भी NH2 है, तो प्लस एम दोनों का इक्वल है। अब डिस्टेंस की बात आती है, तो याद करो मैंने आपको पढ़ाया था मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है, डिस्टेंस से उसका कोई लेना देना नहीं होता। जितना नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे डेवलप होता है उतना ही ऑर्थो पे लगा दो उतना ही डेवलप होता है, पैरा पे लगा दो उतना ही डेवलप होता है, कोई डिस्टेंस से लेना देना नहीं होता मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट को। तो यहाँ से प्लस एम से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स ज़्यादा हुई स्टेबिलिटी किसकी वजह से? प्लस एम की वजह से, लेकिन प्लस एम से हम इन दोनों को 1 और 3 को हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इक्वल प्लस एम लग रहा है, और प्लस एम डिस्टेंस डिपेंडेंट, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो अब सवाल उठता है भाई 1 और 3 में कैसे डिसाइड करें? तो 1 और 3 में अब डिसाइड होगा 1 और 3 2 से ज़्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि प्लस एम लग रहा है इसीलिए ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन 1 और 3 में कैसे कंपेयर करें? तो वो अब कंपेयर करवाएगा माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना पास उतना ज़्यादा माइनस आई, अगर जितना ज़्यादा माइनस आई तो वो जितना उतना ज़्यादा खींच लेगा, जितना ज़्यादा खींच लेगा तो 3 की स्टेबिलिटी घटा देगा, मतलब 1 की स्टेबिलिटी ज़्यादा, फिर 3, फिर 2। समझ में आया क्या? अगर सेम प्लस एम लग जाए ऑर्थो पैरा पे तो फिर आपको चेक करना होगा कि इसके थ्रू, इंडक्टिव के थ्रू। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? ओके ठीक है। एच करो, एच करो। एच करो दोस्तों, एच।
ठीक है, एच करो, एच। एच करो, एच। देखो क्या मानते हो, यहाँ पे ये बैक बॉन्डिंग टाइप रेजोनेंस में बीजी है। मैंने बोला था कोई भी ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में बीजी है तो वो पक्का ही प्लस एम का काम कर जाएगा। तो ये ग्रुप प्लस एम लगा रहा है, प्लस एम लगा रहा है, इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ये भी प्लस एम लगा देगा क्योंकि यहाँ भी बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे पी है, ये लोन पेयर भी पी में चला जाएगा और यहाँ पे ये दोनों ओवरलैप करके बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस दिखा सकते हैं। यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस नहीं है तो ये कार्बोकेटाइन बदले में क्या लगाएगा, ये माइनस आई लगाएगा, वो आर खींचेगा ही, और चाहता नहीं कार्बोकेटाइन मुझसे कोई खींचने वाला जुड़े। तो 3 का सबसे कम। 1-2 में क्या ऑर्डर होगा बताओ। 1-2 में देखो ये भी जितना स्टेबलाइज ये करेगा ऑक्सीजन का लोन पेयर, उतना ही ये भी तो ऑक्सीजन ही है, तो ये भी उतना ही स्टेबलाइज करेगा। लेकिन फर्क बस इतना है, ये क्या, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था, देखो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ऐसा मत बोलना 2 डिग्री है, अरे भाई इधर ऑक्सीजन है। 2 डिग्री कब होता है, जब 2 कार्बन से जुड़ा होता है। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। देखो एक कार्बन से 2 कार्बन से। अब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर प्लस आई होगा, यहाँ पे एक ही तरफ से प्लस आई, यहाँ पे दो तरफ से प्लस आई, तो मोर प्लस आई, इसीलिए 2 डिग्री वाले की ज़्यादा, क्योंकि मेसोमेरिक इक्वल लग रहा था, जितना प्लस एम यहाँ पे उतना ही प्लस एम यहाँ पे, तो इसीलिए 2 सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 1। बैकबॉन्डिंग टाइप रेजोनेंस अगर कहीं हो रहा है लोन पेयर का पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो वो लोन पेयर वाला ग्रुप भी प्लस एम की तरह आप कंसीडर करोगे, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, आई करो, आई करो, आई करो दोस्त, आई। ओके, क्या ख्यालात हैं आई के बारे में, क्या बताना चाहोगे? तो 3-4 का तो बहुत ही कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का बैक बॉन्डिंग लग रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ पे आएगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा रेजोनेंस करके, उसके बाद इसका क्या लग जाएगा, बैक बॉन्डिंग लग जाएगा। मतलब यहाँ भी प्लस एम की तरह काम कर रहा है। अरे बोलो ना, कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखो ना ये, अरे लोन पे रेजोनेंस में बीजी है ना, तो ये प्लस एम की तरह लगा रहा है। ये भी लोन पे रेजोनेंस में बीजी है बैक बॉन्डिंग टाइप में, तो ये भी प्लस एम लग गया। यहाँ पे नो प्लस एम, ओनली माइनस आई, क्योंकि ये खींचेगा ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ भी माइनस आई, खींचेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे प्लस एम, क्यों? क्योंकि ये देगा, ऑफ कोर्स माइनस आई लगा रहा होगा, यहाँ पे भी माइनस आई लगा रहा होगा, बट डोमिनेटिंग कौन? प्लस एम। तो नाइट्रोजन सेंटर से, नाइट्रोजन का बैक बॉन्डिंग है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे जल्दी ऑक्टेट पूरा करेगा। अरे बोलो, सबसे जल्दी ऑक्टेट पूरा कर देगा, तो 5 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का प्लस एम है, नाइट्रोजन का प्लस एम सबसे ज़्यादा होता है। अब देखो प्लस एम कहाँ कहाँ लग रहा, 1 में भी प्लस एम, 2 में भी प्लस एम। क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस एम लगा रहा है, और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे भी ऑक्सीजन इसको स्टेबलाइज कर दे रहा है। जितना प्लस एम यहाँ पे ऑक्सीजन का, उतना ही प्लस एम यहाँ पे ऑक्सीजन का। तब कैसे डिसाइड करोगे? तो यहाँ पे देखो एक और फैक्टर था, सेकेंड वाले में रेजोनेंस भी है प्लस एम भी है, दोनों है। पहले रेजोनेंस हो गया, फिर प्लस एम लग गया, तो बाप रे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ गई ना। 2 फैक्टर हैं इसमें, रेजोनेंस की वजह से भी स्टेबिलिटी बढ़ी, प्लस एम की वजह से भी स्टेबिलिटी बढ़ी, तो 2 फैक्टर कंबाइन होकर और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ओनली प्लस एम, तो यहाँ पे दोनों है, रेजोनेंस प्लस एम, तो इसीलिए 5 की सबसे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि ये तो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन सबसे जल्दी डोनेट करके उसको स्टेबलाइज कर देगा, तो 5, फिर 2, फिर 1। 2 में क्यों? 2 में आर प्लस एम, रेजोनेंस भी है प्लस एम भी है, इसीलिए 2 का सबसे ज़्यादा। यहाँ पे ओनली प्लस एम था, इसीलिए तब 1 आया। अब 3-4 में, 3 में भी माइनस आई लग रहा है, 4 में भी माइनस आई लग रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या है? पास है, किसके? ऑक्सीजन के, तो ज़्यादा माइनस आई घटा देगा स्टेबिलिटी, तो 3 सबसे कम, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना पास उतना घटा देगा स्टेबिलिटी। पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा? देने वाला जो है ये तो खींच रहा है, तो जितना पास है उतना ज़्यादा खींचेगा, जितना ज़्यादा खींचेगा उतना स्टेबिलिटी घटा देगा, तो 3। और फिर आ गया 4, बीच में कौन आ गया? 4। तो देखो हम क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं, मेसोमेरिक और इंडक्टिव दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये बैक बॉन्डिंग, ये एच और आई जो करवाया ना, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो ऐसा आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके, कितने क्वेश्चन है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओके, तो यार आज यही रखते हैं। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब आयन अपन कल करेंगे। ठीक है, ये कल करेंगे, ये कल करें। वरना 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 अगर आप करना चाहते हो तो आप नोट कर लो। ठीक है, आप नोट कर लो। अब देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब, अच्छा एक बात सुनो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में हम क्या बोलेंगे, बोलो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, हाँ या ना? जितना ज्यादा रेजोनेंस, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा क्या, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। या पहला पहला दूसरा फैक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम ग्रुप्स, हाँ या ना? जितना ज़्यादा प्लस एम ग्रुप, जितना पावर वाला प्लस एम ग्रुप उतना ज़्यादा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम ग्रुप, क्योंकि माइनस एम खींचने का काम करता है और कार्बोकेटाइन चाहता है हमसे कोई लेने वाला जुड़े। तो अगर मैं आपसे पूछूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन में क्या होगा, तो कार्ब एनायन में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस होगा, क्योंकि रेजोनेंस करने से नेगेटिव चार्ज भी बटेगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेगेटिव चार्ज का। अगर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर प्लस एम वाला कंडीशन आ गया तो हम ऐसे बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, सी पे नेगेटिव मतलब कार्ब एनायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। क्यों? क्योंकि माइनस एम मतलब क्या, खींचना चाहे, खींचने वाला। और कार्ब एनायन भी तो यही चाहेगा, कार्ब एनायन भी तो यही चाहेगा मुझसे वो जुड़े जो मुझसे खींचे। अरे हाँ या ना? इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो कोई भी थोड़ी ना चाहता है कि मुझ पे चार्ज हो। तो पॉजिटिव चार्ज क्या चाहता है, मुझसे कोई देने वाला जुड़े। तो इसीलिए प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। लेकिन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी माइनस एम के डायरेक्टली होती है, क्योंकि ये चाहेगा खींचने वाला मिले। तो खींचने वाला कौन है, माइनस एम ही है। और प्लस एम के इन्वर्सली, क्यों? क्योंकि प्लस एम डोनेट करेगा। एक तो पहले से ही एकदम पूरा ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके ऊपर, और तुम दे रहे हो और बोझ बढ़ा दोगे और स्टेबिलिटी घट जाएगी, हाँ या ना? ठीक है ना? तो इसीलिए प्लस एम के इन्वर्सली। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा आप ही बताओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। जितना रेजोनेंस एक पाई बॉन्ड के साथ यहाँ भी रेजोनेंस है, एक पाई बॉन्ड के साथ यहाँ भी रेजोनेंस है। बट ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। इधर से प्लस आई लगेगा, यहाँ पे कोई प्लस आई नहीं लगेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई के वजह से स्टेबिलिटी घट जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पाई के साथ रेजोनेंस है, 1 पाई के साथ, 2 पाई के साथ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना के देखना, यहाँ पे 3 पाई के साथ रेजोनेंस है, तो ज़्यादा रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबिलिटी। समझ में आया? तो इसी बेसिस पे आप ये नोट कर लो क्वेश्चंस और करके देखना। माइनस एम के डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन और प्लस एम के इनवर्सली। माइनस एम वाले को पहले टिका देना है, फिर माइनस आई वाले को, फिर अच्छा ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस प्लस एम प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम। ये पहला चीज कार्बोकेटाइन के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस माइनस एम माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई या प्लस एम। ठीक है, तो ये 2 बातें आप नोट कर लो और इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस भी नोट कर लो। ठीक है, इसके बेसिस पे ये चौथा से आप थर्ड तक तो मैंने ही करवा दिया। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये सब नोट करो आप, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ नोट कर लिया आपने, लो नोट करो। ठीक है, फोर्थ नोट करो, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, उसी तरह ये दोनों नोट करो, सब में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने हैं। ठीक है, ये 6th नोट करो, पॉज करके नोट कर लो। 7th भी नोट करो, 8th भी करो, 9th भी करो, 10th भी करो, 11th भी करो, 12th भी, 13,
14 भी। ठीक है, आपको सारे करके लाने हैं, फिर मैं कल डिस्कस करूँगा। ये आपका होमवर्क है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होमवर्क है। ठीक है, करके लाने हैं आपको। ओके, सो फिर अगली क्लास में अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे। पहले इन क्वेश्चंस को डिस्कस करके फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।